क्वेश्चन 6 पढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. तो हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिससे डिवाइड करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और साथ में उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। हमें स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है और स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो जैसे हम क्वेश्चन 5 कंप्लीट कर चुके हैं, सेम टू सेम वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को भी। उसमें हमने मल्टीप्लाई किया, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे 252 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो क्या आएगा 1 2 6। 2 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 63 और 3 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 21। 3 से डिवाइड देंगे तो आएगा 7। 7 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1। यहाँ पर 2 5 2 इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम इनके पेयर बनाएंगे। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना तो हम क्या लिखेंगे पेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर, therefore 2 5 2 must be divided by 7 to make it perfect square। परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अब डिवाइड देंगे 2 5 2 में 7 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे हमें डिवाइड देना है। डिवाइड देंगे 7 7 3 21 4 बचेगा, 7 6 42। डिवाइड देगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया 36। अब हम इस नंबर 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 36 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो हमने 7 से डिवाइड दिया तो यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा तो प्राइम फैक्टर्स बचेंगे ना, यही बचेंगे। हमें अलग से दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली 7 ही तो हट गया। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बचेगा। तो अब हम पेयर बनाएंगे, 2 और 3 के पेयर बन गए, 2 और 3 लिख देंगे और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड का है 2 9 2 5। अब हम इसका प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 9 2 5 के प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे 2 से तो डिवाइड होगा नहीं तो हम ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 3 2 से डिवाइड नहीं जाता तो हम 3 से देखेंगे। 3 से डिवाइड देंगे तो 3 9 जो 27, 2 बचेगा, 3 7 जो 21, 5 बचेगा, 3 5 जो 15। अब हम 3 से फिर से डिवाइड देंगे, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 जो 15। अब हम 3 से डिवाइड नहीं आएगा तो 5 से देंगे, 5 6 जो 30, 5 5 जो 25। 5 से डिवाइड देंगे तो 13 और 13 से डिवाइड देंगे तो 1। अब 2 9 2 5 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स 2 टाइम्स 3 हो गया और 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया और मल्टीप्लाई 13 हो गया। यहाँ पर पेयर बनाएंगे और यहाँ पर 13 का पेयर नहीं बनेगा तो यहाँ पर हियर
प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पेयर, therefore 2925 must be divided by 13 to make it a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2925 में डिवाइड देंगे 13 से, 13 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 13 टू 26, 3 बचेगा 26 फिर से तो 6 5 बार। अब हम 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 225 के स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 13 यहाँ पे 2925 के प्राइम फैक्टर्स ए थे और हमने 13 से डिवाइड दिया है तो यहाँ पे 13 को हटा के बाकी के सब यही रहेंगे ना, 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे 3 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, तो ये 15 आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं 396 है तो सबसे पहले हम 396 की प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 396 में डिवाइड देंगे 2 से डिवाइड देंगे तो 198 आएगा, फिर 2 से 198 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 99 आएगा, फिर 3 से डिवाइड देंगे 99 में तो 33 आएगा, फिर अगेन 3 से डिवाइड देंगे तो 11 आएगा, फिर 11 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 396 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ पर 2 के पेयर बन रहे हैं, 3 के पेयर बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर है 11 हैज नो पेयर, 11 के पेयर नहीं है, देयरफॉर 396 must be divided by 11 to make it perfect स्क्वायर। 396 में 11 से डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा 36, 11 से 39 में डिवाइड देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बचेगा तो 11 से 11 से डिवाइड देंगे 66 में तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 36। अब हम क्या करेंगे 36 में 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 36 के फैक्टर्स करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 2 के पेयर बनेगा तो 2 और 3 बाहर आ गया, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं 2645। अब इसके सबसे पहले फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, 5 से डिवाइड देंगे 2 से डिवाइड जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड देंगे तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड देंगे 5 से 26 में डिवाइड देंगे तो 5 बार जाएगा, एक कैरी बचेगा, तो 5 से 14 में डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे 4 बचेगा, 45 हो गया, 4 से 45 से 45 में डिवाइड देंगे तो 9 आएगा। अब यहाँ पे 529 आ गया। अब 23 से डिवाइड देंगे 529 में 23 बार जाएगा, अब 23 से डिवाइड देंगे 1 आएगा। यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23। हियर प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, therefore 2645 must be divided by 5 to make it perfect square। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा क्या है 5 है, तो 5 से हम 2645 में डिवाइड देंगे तो हमें परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। 2645 में 5 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 529। अब 529 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर्स तो क्या आएगा 2 3 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू 23 के पेयर बन गए तो 23 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 2800 और यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स करेंगे 1400 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 700 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 350 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे
तो 175 आएगा, 5 से डिवाइड देंगे तो 35 आएगा, 5 से डिवाइड देंगे तो 7 आएगा, 7 से 7 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2800 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 2 2 2 5 5 7। तो यहाँ पर पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, तो 7 का पेयर नहीं बना। तो here prime factor 7 has no pair, therefore 2800 must be divided by 7 to make it perfect square। 2800 डिवाइड में 7 करेंगे तो 400 आएगा। अब 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 400 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि पेयर बन गया 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 20 हो गया आंसर इसका। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1620 1620। अब सबसे पहले हम 1620 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 2 से डिवाइड देंगे तो 810 आएगा, 2 से 8 में डिवाइड देंगे तो 4 आएगा, 2 से 10 में डिवाइड देंगे तो 0 और 5 आएगा, 3 से डिवाइड देंगे तो 135 आएगा, 3 से 135 में डिवाइड देंगे तो 45 आएगा, 3 से 45 में डिवाइड देंगे तो 15 आएगा, 3 से 15 में डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, 5 से 5 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5। तो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं, पेयर वन नहीं बन रहा है 5 का, 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, therefore 1620 must be divided by 5 to make a perfect square। 1620 में डिवाइड देंगे 5 से, 5 से 16 में डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 1 बचेगा, 5 से 12 में डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 बचेगा, 5 से 20 में डिवाइड देंगे तो 4 आएगा। अगर आप नहीं दे पाए तो आप ऐसे डिवाइड दे सकते हैं 1620, 5 से 16 में डिवाइड देंगे तो 3 बार जाएगा, 115 हो गया, डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पर 2 नोट करेंगे, 5 से 12 में डिवाइड देंगे तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर 10 हो गया, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 0 यहाँ से नो होता रहेंगे, 2 से 5 से 20 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 4, तो कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे क्या हो गया 0। अब यहाँ पे देखते हैं 3245 के 324 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 3 3, 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 2 और 3 के 2 पेयर बन गए, 2 मल्टीप्लाई 3 के कितने होंगे 6, 6 मल्टीप्लाई 3 कितने होंगे 18 ये हमारा आंसर होगा। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 of a school donated 2401 and 2401 rupees in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि क्लास 8 के कुछ स्टूडेंट उन सभी ने मिलकर 2401 रुपीज इकट्ठे किए हुए हैं, तो उन्होंने उतने ही रुपए डोनेट किए हैं जितनी क्लास में स्टूडेंटों की संख्या है। तो यहाँ ईयर डोनेटेड मनी 2401 है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक्स है, माना क्लास में स्टूडेंट कितने एक्स, एंड ईच स्टूडेंट्स डोनेटेड एक्स रुपए। तो ईच यानी प्रत्येक स्टूडेंट ने एक्स रुपए डोनेट किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2401 हो जाएगा, और अब हमें एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2401। तो एक्स का हम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा 2401 का स्क्वायर रूट क्या प्राइम फैक्टर करेंगे, तो ऐसे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 343 हो गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 49 हो गया, 7 से 49 में डिवाइड करेंगे 7 हो गया, 7 से 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया यहाँ पर।
तो यहाँ पे 7 4 टाइम्स आ गया, तो पेयर बनाएंगे, 2 पेयर 1 हो गए, 7 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 हो गए। तो हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 49। तो स्टूडेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 49। तो 49 स्टूडेंट है क्लास में, 49 स्टूडेंट है, जो 49 रुपए ईच स्टूडेंट्स 49 रुपए कलेक्ट करेगा तो डोनेट करने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो ये यहाँ पे अपन को 2025 प्लांट्स ऐसे प्लांट करने हैं कि जैसे जितने रोज की नंबर ऑफ रोज जितनी है उतनी ही उन रो में प्लांट्स प्लांट करने हैं। जैसे हियर नंबर ऑफ प्लांट्स कितनी है, प्लांट्स नंबर ऑफ प्लांट कितनी है 2025। तो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ रोज ऑफ प्लांटेड प्लांट्स बी एक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है एक्स, तो ईच रो कंटेन्स नंबर ऑफ प्लांट्स एक्स, तो ईच रो में प्लांट्स कितने हैं एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स हो जाएगा तो 2025 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2025 हो गया। 2025 का हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 675 हो गए, 3 से अगेन करेंगे 225 हो गए, 3 से अगेन करेंगे 75 हो गए, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 के पेयर बन गए 2 टाइम्स, 5 का पेयर बन गया 1 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। तो हमारा आंसर कितना हो गया 45। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 45। तो 45 रोज में ईच रो में 45 प्लांट्स भी हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। Find the smallest square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10। तो हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो। तो इसके लिए सबसे पहले करेंगे एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 का एलसीएम करेंगे तो 180 आएगा। 180 आया कैसे, 4, 9 और 10 का एलसीएम करेंगे तो 2 से डिवाइड देंगे तो 2 हो गया, यहाँ पे डिवाइड जाएगा नहीं, 2 से अगेन डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे 9 और 5 बन नहीं जाएगा, 3 से 9 में डिवाइड देंगे 3 बार, 3 से 3 में डिवाइड देंगे 1 बार, 5 से 5 में डिवाइड देंगे तो 1 बार। अब इन सभी का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया 180। अब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 180 के, तो 180 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 90, 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो क्या हो जाएगा 2 और 2 हो गया 3 और मल्टीप्लाई 3 हो गया मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 2 और 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 5 का पेयर नहीं बना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हियर प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम में 180 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो 180 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900। तो hence the smallest square number which is divisible by 4, 9 and 10 is 900। तो क्या हो जाएगा 900। अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर हम एक और देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20।
तो हमें ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि 8, 15 और 20 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे ए ऑफ 8, 15 एंड 20 का। तो एलसीएम कितना हो गया 120। तो एलसीएम करते कैसे है, एलसीएम बाहर सबसे छोटा नंबर है जो कि 8, 15 और 20 से डिवाइड हो गया। 8 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 15 बार, 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स, 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स। तो ऐसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से 15 में डिवाइड जाएगा नहीं, 2 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 10, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2, 2 से 15 में डिवाइड जाएगा नहीं, 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1, 15 और 5, 3 से डिवाइड करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 12। एलसीएम कितना हो गया 120। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 2, 3 और 5 के पेयर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 2, 3 एंड 5 हैज नो पेयर, therefore 120 must be multiplied by 2, 3 and 5 to make it a perfect square number. 120 multiply 2 multiply 3 multiply 5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600, 3600। अब हम यहाँ पे लिखेंगे hence the smallest square number which is divisible by 8, 15 and 20 is 3600, 3600। ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार आप इसे एक बार और देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।